कहीं भी आती है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जहाँ पे भी होता है वहाँ पे एक इंड्यूस्ड वोल्टेज होती है, ये आपको सबको पता है। तो ई और द इंड्यूस्ड वोल्टेज इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू फाई एफ एन टी, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, देखिए ये कन्वेंशन है, तीन हमारे पास वो होते हैं पैरामीटर्स, एक होती है स्पीड, एक होता है टॉर्क, और एक होता है नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो हम आपको कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर आप टॉर्क को टी से डिनोट करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स को भी टी से ही डिनोट कर रहे हैं आप, और स्पीड को एन से डिनोट कर रहे हैं। अदर वे अराउंड इज दैट कि आप स्पीड को एन से डिनोट करिए और नंबर ऑफ टर्न्स को भी एन से डिनोट करिए और टॉर्क को टी से करिए। तो आप कोई सा भी एक कन्वेंशन चूज कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। ए बेटर वे आउट इज दैट कि you choose the number of turns to be n, and the नंबर ऑफ टर्न्स टू बी n, और या फिर आप टॉर्क को लीजिए, दोनों में से जो सा भी आपको ठीक लगे यू कैन ऑलवेज चूज। बट तीन वेरिएबल्स हैं और दो अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, तो यू विल हैव टू मेक अ चॉइस। खैर, द थिंग इज दैट द इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन फ्लक्स, नंबर ऑफ टर्न्स एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ट्रांसफार्मर की जो इक्वेशन होती है, जैसे आपके पास किसी भी मशीन की लेंगे तो तीनों में एक ही होती है, चाहे डीसी मशीन लें, चाहे आप एसी मशीन लें, चाहे एसी में भी रोटेटिंग लें या स्टैटिक लें, सब में जो है इसी इक्वेशन पे ही चलता है। यानी इंड्यूस वोल्टेज हमेशा डिपेंड होती है फ्लक्स पे, फाई एफ और टी। जैसे ट्रांसफार्मर की आती है इंड्यूस्ड ईएमएफ की 4.44 फाई एफ टी। ठीक है, तो ई इज प्रोपोर्शनल टू फाई एफ एंड टी। ठीक है, where t is considered here to be the number of turns. Now, if the frequency is increased, in this case e is proportional to phi ft, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो क्या होगा? You have, if you rearrange this equation, this is a bit इमेजिनेटिव थिंग, आप थोड़ा सा इक्वेशन को वो करें, तो अगर आप ई अपॉन फाई करेंगे, ई अपॉन फाई is proportional to t into f. E proportional to phi ft था, तो e upon phi is proportional to और से इनफैक्ट e upon f is proportional to phi into t। ठीक है, आपने इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन को। तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस, नंबर ऑफ टी इज द नंबर ऑफ टर्न्स। अगर आप टर्न्स को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, कोई भी मशीन है आपने एक बार बना ली, तो आपका वो नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट होगा। तो E अपॉन एफ इज प्रोपोर्शनल टू फाई। ठीक है, E इज इक्वल टू फाई एफ टी था। ठीक है, ई बाई फाई कर दिया तो वो प्रोपोर्शनल टू रह गया आपके पास T इंटू एफ। टी इज कांस्टेंट बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स आर कांस्टेंट, तो टी अपॉन ई अपॉन एफ इज प्रोपोर्शनल टू फाई over here. Now what it means? It means that if you are going to alter the value of f, E upon f is proportional to phi of the machine. If you are going to alter the value of f and the voltage is kept constant, इसमें E जो है वो इंड्यूस वोल्टेज है, इंड्यूस वोल्टेज सप्लाई से आती है। जैसे आपने जो ये वाला था, ये सर्किट है आपके पास, ठीक है, तो ये E है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंड्यूस वोल्टेज है ये प्रोपोर्शनल, दिस डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी E अपॉन एफ इज प्रोपोर्शनल टू फाई इन दिस सर्किट। ठीक है, तो इफ E इज केप्ट कांस्टेंट, E कैसे कांस्टेंट रहेगी कि आप V कांस्टेंट रखे हुए हैं, V कांस्टेंट रखे हुए हैं तो E भी कांस्टेंट रहेगा। और अगर F से कोई छेड़छाड़ करते हैं आप, इफ F इज से फर्स्ट डिक्रीज्ड, if f is decreased, in that case what will happen, E upon f will actually increase। f आपके पास डिनोमिनेटर में है, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं विदाउट चेंजिंग एनी वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज, the flux in the machine is going to increase. And all the machines are designed to operate at the mean point of the magnetization curves. That means that you cannot further any increase, take any increase in flux of the machine.
बियॉन्ड द रेटेड वैल्यू। फुल यूटिलाइजेशन के लिए जो है वो हम ये चीज़ करते हैं। तो फॉर दैट थिंग व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज दैट the machine it can enter into saturation. If you decrease the value of frequency without altering the value of the induced voltage, you will actually land up in a saturated flux condition. ठीक है। ऑन द अदर साइड इफ ई अपॉन एफ में अगर आप एफ इंक्रीज करते हैं, एक तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप था कि ओमेगा एस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी, वो तो आपका चल रहा है, ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ऐसा होगा, घटाएंगे तो ऐसा होगा। बट प्रैक्टिकली जो है अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो व्हाट विल हैपन इज दैट द फ्लक्स विल डिक्रीज इन दिस केस। ई अपॉन एफ जो है वो आपके पास जो फाई के प्रोपोर्शनल बनता है, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी तो कम हो जाएगी, सिंक्रोनस स्पीड भी कम हो जाएगी, बट द फ्लक्स विल डिक्रीज। इफ द फ्लक्स डिक्रीजेज इन दैट केस the machine torque decreases. Torque is proportional to phi into I, चाहे वो डीसी मशीन हो चाहे एसी मशीन हो। whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field it experiences a force, this force is torque। चाहे करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट कम करें तो फोर्स कम होगी, और चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड कम करें तो भी फोर्स कम होगी। ठीक है, तो इफ़ यू decrease the value of increase the value of f, the value of phi will decrease, which will actually reduce the torque। ठीक है, तो now what are the possibilities now? बात तो यह है कि हमें वो चेंज करना ही करना है, क्योंकि हमें उस इक्वेशन के हिसाब से हमारा ये ओमेगा एम एस को जो है या लेके नीचे आना है, ऊपर लेके जाना है। फॉर दैट पर्पज यू विल हैव टू चेंज द फ्रीक्वेंसी। ओमेगा एम एस को ऊपर लेके जाना है, इन दैट केस यू विल हैव टू इंक्रीज द फ्लक्स, सॉरी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। एंड ओमेगा एम एस को अगर नीचे लेके आना है तो यू विल हैव टू डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी। ये तो बात फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली रिलेटेड है, बट फ्रीक्वेंसी भी ऐसे नहीं हो जाएगी, because you have to keep the value of flux to be within limits. So whenever you are going to decrease the frequency, simultaneously the input voltage or the induced voltage, in fact the induced voltage is to be reduced such that the flux remains constant। यानी E upon F जो है वो आपके पास कांस्टेंट रहेगा, तो फ्लक्स भी कांस्टेंट रहेगा। F आप कम करना क्या है कि F को कम करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर F ऐसे कम कर देंगे तो फ्लक्स मशीन को सैचुरेट कर देगा, तो साथ ही साथ आपको V को भी कम करना पड़ेगा, और इनफैक्ट इंड्यूस वोल्टेज E को भी कम करना पड़ेगा, ताकि फ्लक्स और इनफैक्ट E बाई एफ का रेशो जो है वो कांस्टेंट बना रहे। वो कांस्टेंट बना रहेगा तो फ्लक्स भी अपने रेटेड वैल्यू पर बना रहेगा। तो व्हेनेवर यू रिक्वायर टू डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी टू डिक्रीज द सिंक्रोनस स्पीड, in that case you will always have to make sure that you decrease the input voltage simultaneously such that the machine does not enter into saturation। On the other side also, अगर आपके पास flux constant रहने वाला है तो in that case the machine torque is not going to get altered। ठीक है। On the other side, if you want to increase the speed, so you will have to increase the frequency। E by F में अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, E तो आपने रेटेड पे फिक्स कर रखा है, F आप बढ़ा रहे हैं, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो what will happen that the flux will reduce। You cannot increase the value of E beyond the rated value, so you are say being blocked by increasing the value of E। यानी ऐसा नहीं कर सकता आप E बाई एफ का रेशो कांस्टेंट या फ्लक्स कांस्टेंट रखने के लिए E भी साथ ही साथ बढ़ाते चले जाएं। पीछे वाले केस में तो हमने E कम कर लिया था, जब F कम कर रहे थे तो दोनों का रेशो कांस्टेंट रहा था, तो टॉर्क कांस्टेंट रहा था। इस वाले केस में क्या होगा कि अगर आप F बढ़ा रहे हैं तो आप V को जो है या E को जो है वो फिक्स करेंगे रेटेड वैल्यू पे। You cannot go beyond the rated value। So in that case, if F now goes on increasing beyond the rated value, यानी E rated upon F rated, तो F flux rated हो गया आपके पास, और अगर फ्रीक्वेंसी रेटेड से ज़्यादा चलेगी तो
टॉर्क जो है वो फ्लक्स आपके पास कम होगा रेटेड से और टॉर्क भी कम हो जाएगा, ठीक है। सो व्हेन यू हैव एन ऑपरेशन एट ए स्पीड्स ग्रेटर देन सिंक्रोनस यूजिंग फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, द टॉर्क ऑफ द मशीन इज एक्चुअली रिड्यूस्ड, ठीक है। एंड इन केस ऑफ स्पीड कंट्रोल्स बिलो द supply frequency, below the rated supply frequency, you will have to simultaneously reduce the values of input voltage such that the flux is kept within limits or to the rated value. And the second thing is that the torque characteristics of the machine are not violated. ठीक है। तो whenever you have to go for a frequency control, you will always have to take care of for the values of flux. पहले तो आप ये देखेंगे कि आपको किस रेंज में कंट्रोल करना है, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, घटानी है, यानी ओमेगा एस से ऊपर जाना है, ओमेगा एस से नीचे रहना है, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट यू विल हैव टू take care that the flux of the machine is not violated, or the flux ratings are not violated. So in that case, for speeds less than synchronous speed, you will have to reduce the supply voltage, and for speeds greater than synchronous speed, you will have to fix the voltage at the rated value, with a disadvantage being that the torque capabilities of the machine are reduced, ठीक है। इसका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जो आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ये आपके पास ये नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है ऐसे करके ये, और जैसे जैसे आप जो है फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक लोअर सिंक्रोनस स्पीड पे आती चली जाएगी। ये पीछे इन्होंने इतना ही दिखाया है, इतना ही टुकड़ा दिखाया है इसका, वरना ये सब यहाँ पे हच पौच हो जाता। तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज दैट you have characteristics being put like this, यानी ये सिंक्रोनस स्पीड कम होती चली जा रही है, बट आप इसमें ये देख रहे हैं कि टॉर्क जो है कांस्टेंट फ्लक्स ऑपरेशन है ये, तो टॉर्क कैपेबिलिटी जो है पूरी उसमें जो है सारी कैरेक्टरिस्टिक्स में, इवन दो यू हैव अ रिड्यूस्ड frequency operation, you are simultaneously reducing the voltage of the machine, and the torque capability of the machine is not altered, यानी सब में मैक्सिमम टॉर्क जो है वो आपके पास बराबर ही है, ठीक है। ये बात तो हमारी ई पे हुई जहां पे कांस्टेंट फ्लक्स ऑपरेशन हुआ। अगर आप शुरू पे वापस आए, यहां पे हमने जो एजम्पशन किया था कि E is proportional, E is, what is E? E V minus ISZS is equal to E, यानी ये वोल्टेज है इतना ड्रॉप होके यहाँ पे जो है E मिल जाता है। अब इसमें क्योंकि ड्रॉप बहुत छोटा होता है तो E कैन बी सपोजिटली इक्वल टू V, यानी हम उसे बराबर मान सकते हैं, बट प्रैक्टिकल कंडीशंस में जैसे जैसे करंट बढ़ती है नो लोड से फुल लोड की तरफ, ये ड्रॉप चेंज होता है, and you have some percentage of drops, say 2%, 5%, ये इतना ड्रॉप वोल्टेज का हो जाता है यहाँ पे। And also the second thing is that V is a measurable quantity, E can always be calculated, क्योंकि अंदर कोई आप मशीन के घुस के उसे वोल्टेज को नहीं नाप लेंगे, ठीक है ना, कि कितनी इंड्यूस हो रही है वाइंडिंग्स में, ठीक है। तो हम यू कैन ऑलवेज एस्टिमेट, तो यू कैन गो फॉर ए कंट्रोल ऑफ E by F control in which the flux remains constant, or practically you actually go for a V by F control. V by F control का मतलब क्या है कि हम सप्लाई वोल्टेज के को ही कम करते चले जाते हैं ये मानते हुए कि वो E के बराबर ही है, बट वो एक्चुअली E के बराबर नहीं होती, वो ज़्यादा होती है उससे। तो इन दैट केस यू हैव ए कैरेक्टरिस्टिक्स बीइंग ड्रिवन लाइक दिस, यानी जैसे जैसे हम उस कांस्टेंट V बाई एफ ऑपरेशन लेंगे, क्योंकि E बाई एफ की हमने बात करी, या अगर V बाई एफ ऑपरेशन लेते हैं हम कांस्टेंट V बाई एफ, तो उस केस में जो है वो टॉर्क कैपेबिलिटी जैसे जैसे वो बढ़ती है, वोल्टेज कम होगी आपके पास, तो ये टॉर्क कैपेबिलिटी जो है वो उसके साथ साथ जो है वो कम हो जाती है थोड़ी सी। तो प्रैक्टिकल ऑपरेशंस में ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे ना हो के जो है वो ऐसे होती हैं। और ऑन द अदर साइड व्हाट यू कैन डू इज दैट आप थोड़ी सी वोल्टेज उसे बढ़ा दीजिए, ठीक है। जितना ड्रॉप आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन से V माइनस IZ से हो रहा है, उतनी ही वोल्टेज जो ड्रॉप इनपुट की है वो यानी V को बढ़ा दीजिए, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ E
विद रिड्यूसिंग स्पीड्स आपको मिल सकता है, ठीक है। तो एनीथिंग कैन बी डन, बट द थिंग इज दैट जनरली E is assumed to be equal to V, so the induced voltage is to be simultaneously reduced as the frequency is reduced for speed control below the synchronous speed using supply frequency control, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा ऐसे पढ़ के, एग्जैक्टली वही सब चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं आपको, ठीक है ना। So you can go through it and have a look of it. Anybody wants to ask anything regarding the topic that is covered today? चलो ठीक है then, thank you.